लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है? यतीम नौकरी की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता है। तूने उसके लिए खाना भी नहीं पकाया? उसके जाने का वक्त हो गया, क्या भूखा जाएगा वो? मैं जानती थी कि तुम भूल जाओगे। मैंने कल रात को कहा था ना कि सुबह के लिए चावल का दाना भी घर में नहीं है, और वो बनिया है ना, उसे उधार देने से इनकार कर दिया है। तो मैं क्या पकाऊं? सुधा, लगता है भगवान पर तेरा विश्वास खत्म होता जा रहा है। अरे जिसने पेट दिया है वो भोजन का प्रबंध भी करेगा, ये मेरा अटल विश्वास है। कौन आया होगा? कौन? हमारे भोजन का प्रबंध करने के लिए भगवान ने जरूर कोई दूत भेजा है। एक पर्चे पर लिख दे रसोई के लिए तुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा। कमल बाबू है क्या? अरे कोई जवाब तो दो अंदर से। ये दमे की बीमारी, सांस लेने दे तो जवाब दूं। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। कहो दुर्गादास, कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? कमाल करते हैं कमल बाबू, आज मुकदमे की पेशी है, आपकी गवाही है। गवाही है तो सवेरे जल्दी आना था तुमको। मैं तो समझा था कि पेशी की तारीख बढ़ा दी गई होगी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा देर मत कीजिए, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं नहीं, घर का रसद पानी सब खत्म है। वो सब खरीदने के लिए मुझे पहले बाजार जाना है। क्या बात करते हैं कमल बाबू, आप फौरन चलिए, नहीं तो सारा केस चौपट हो जाएगा। आपकी पहली गवाही है। पहली हो या आखिरी हो, तुम्हारे मुकदमे के लिए मैं घर में फाका डाल दूं? एक तो झूठी गवाही दिलवाते हो, ऊपर से चिट्ठी करते हो। झूठ और सच तो आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था, जब गवाही के लिए पूरे 300 रुपए पेशगी लिए थे। अरे उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि दूसरी पार्टी सच्ची गवाही के लिए मुझे 500 रुपए देने के लिए तैयार होगी। तुम लोगों की वजह से धन धर्म दोनों तरफ से मैं संकट में आ गया। 500? कमल बाबू, क्या पलटी मारने की ठानी है? तमीज से बात करो दुर्गादास, मैंने तुम लोगों को जबान दी है, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर भी मैं गवाही तुम्हारी तरफ से ही दूंगा, भले ही मेरा 200 का नुकसान हो जाए। बस मैं बाजार से लौटकर स्नान कर लेता हूँ। अभी स्नान भी बाकी है आपका? अरे स्नान बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें मालूम नहीं, गवाही से पहले हाथ में गीता दी जाती है। स्नान बिना मैं हाथ में गीता कैसे उठाऊंगा? कमल बाबू, इतनी दया कीजिए, आप स्नान कीजिए, सामान मैं भाग के ला देता हूँ। बोलिए क्या क्या चाहिए? हाँ, अब समझदारी की बात की है तुमने, काम जल्दी हो जाएगा, जाओ। हाय, आपको सामान चाहिए, दुकान चाहिए? ये तो पूरी बारात का सामान है, इसे खरीदने में तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। नहीं, मोल तोल में ज्यादा झिझक न की तो जल्दी हो जाएगा, जाओ। लेकिन पैसे? सौदा तो पहले लेकर आओ, पैसे का हिसाब तुम लोगों से फिर से करना पड़ेगा। सुना नहीं, सच्ची गवाही के लिए मुझे 500 मिल रहे हैं। चल भाई, हो गया कल्याण लाला जी का। Oh hell. Correct. Beautiful dive. हाय वीनस। कौन है बीना? क्या तुम जानती हो उसको? अपोलो। अपोलो? मतलब? छोड़ो यार, पोलो बोलो खेलता होगा ना। Correct. कमाल है बीना, हमने तुम्हारे लिए ग्रेट आर्ट सोसाइटी बनाने को मीटिंग इधर रखी है और तुम फ्लाइंग की सुदत फेंके जा रही हो। Correct. Vikram, make artist too, and I must find out who this man is. मैं उसे पेंट करना चाहती हूँ। जरा इसकी चाल तो देखो। How manly he is. To hell with his चाल यार। अरे अदिन बेटे, ये ले पूजा का प्रसाद। तू बड़ी जल्दी आ गया, तेरे काम वाम का क्या हुआ? तू तो इंटरव्यू देने गया था ना? नौकरी तो मिल रही थी माँ, और तनख्वाह भी 850 से शुरू हो रही थी। ये कथा सुना सुना कर तो बोर कर चुके हो, संपल तो आओ। ये तो कहो हुआ क्या? तू बीच में टांग मत अड़ा, जा भाई के लिए कप चाय बना के ला, चल। अरे माँ, जरा ये आंसू का ड्रामा तो सुन लो। हाँ, तो फिर
क्या हुआ? क्या हुआ रे? माँ, जैसे ही मालिक को मालूम पड़ा कि मैं कमल नैन सिंह का बेटा हूँ, सब गड़बड़ हो गई। उनसे किस जन्म का बैठ था उस मालिक को? पिताजी ने थोड़े से पैसों के लिए उसके खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दी थी। मैं ये बात नहीं मान सकती। वैसा खोटा काम कभी नहीं कर सकते। जानकर अनजान क्यों बन रही हो माँ? जानती नहीं हो क्या कि गली से आते लोग उनको देखकर रास्ता बदल देते हैं कि कहीं राम राम भी हो गए तो चंदिया के बाल मुड़ जाएंगे। चुप कर जन्म जली। बाप की ऐसी बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती? चली जा यहाँ से, जा अपने कमरे में बैठ। मुझे तो जन्म भर ही बैठना है उस कमरे में। तुम खुद ही चाय बना देना अपने बेटे के लिए, मैं जाकर बैठती हूँ। माँ, पिताजी के लाड़ प्यार ने इसे बदतमीज कर दिया है, लेकिन जो कुछ ये कह रही है वो झूठ भी नहीं है। पिताजी झूठी आन बान रखने के लिए हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस खंडर जैसी हवेली को बेचकर इसके हाथ पीले क्यों नहीं कर देते? मेरी नौकरी लगती सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत है दुनिया के साथ चालाकी और हेरा फेरी करने की? मेरे सामने उनकी बुराई मत करो। उन्हीं की आज्ञा को धर्म समझकर चलना होगा, मुझको भी और इस घर में सब लोगों को भी, समझे? देखा वो आ गए, कहीं तुम दोनों की बातें न सुन ली हो। बहुत दुखी हो गए। कई बार समझाया है बच्चों से उलझा मत करो। एक तो मैं जिंदगी भर कोई सुख नहीं दे सका, ऊपर से उनकी जान को तेरी झांव झांव लगी रहती है। 2-4 पुस्तकें क्या पढ़ ली है? समझते सारी विद्या उन्हीं की बुद्धि में आ गई। अब चले हैं बाप को अकल का रास्ता दिखाने। हाँ सुनो, अतिन कह रहा था हवेली की जायदाद बेचकर वासना के हाथ क्यों नहीं पीले कर देते हो? क्यों उसकी उम्र निकाल रहे हैं? अरे बेकारी से वो बहुत परेशान है आजकल। घबरा घबरा कर बेवकूफी की बातें सोचता है। जब वक्त आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। वो तो मूर्ख है दोनों के दोनों। हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ गांव भर में जो झूठी सच्ची लगाते हैं वो अपने कानों में धर के मेरी ही सामने जुबान से दोहराते हैं। तो बच्चा और किसको कहते हैं सुधा, जो अपनी अकल से कुछ भी न सोच पाए? जो भी दुनिया कहे उस पर जय हिंद बोल दे, इसी को ना। जो सारा जग मुझे नीच समझता है तो मेरे बच्चे मुझे 420 नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? पर उनके समझने से मेरा क्या बनता बिगड़ता है? मुझे तो किसी तरह से भी अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी है। वासना के लिए एक साड़ी लाया हूँ। हाँ, अतीन के लिए सफेद जूता। उसके सफेद जूतों की एड़ियां बिल्कुल घिस गई थी। कई दिन से देख रहा हूँ मैं। मन्नू दीदी तुम चिंता न करो, राम कन्हई बाबू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आज ही केतकी के लिए अजय की बात चलाती हूँ। डॉक्टर सुशीला, तुम अगर उस सरफिरे लड़के का घर बसा दो तो मेरा सब दरिद्र दूर हो जाएगा। मौसी, ये किसका घर बसाने की बात हो रही है? तेरे भाई अजय के ब्याह की बात हो रही है। सुशीला रिश्ता लगा रही है। अच्छा, किसके साथ? वो राम कन्हई बाबू है, हाँ? उन्हीं की भांजी केतकी से। अच्छा। अजय को लड़की बहुत पसंद है। सोचती हूँ मनपसंद लड़की से ब्याह होने पर अजय की बुरी आदतें छूट जाएंगी। बस भैया को वही एक बोतल की बुरी लत पड़ गई है, वरना आदमी तो हीरे जैसा है। ब्याह के बाद वो जरूर सुधर जाएंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। पिताजी, कुछ हुआ बेटा? हाँ, वो मोटर शोरूम वाली नौकरी मिल गई। शुक्र है भगवान का। बहुत अच्छा, लेकिन तनख्वाह बहुत कम है, 550 रुपए। अरे इतनी बड़ी डिग्री है तेरी, फिर तनख्वाह क्यों इतना कम दे रहे हैं? वो सेल्समैन का काम है ना। वो दे ही रहे हैं, अपने पास से कुछ ले तो नहीं रहे। बेकारी से ये अच्छा है। बैठ बेटा, 550 रुपए आएंगे घर में। आएंगे कहाँ से? रोज 25 मील जाना और 25 मील आना, इसमें खर्चा नहीं होगा क्या? माँ, मैंने इसीलिए फैसला किया है कि मैं वहीं रहने का इंतजाम कर लूंगा ताकि खर्चा तो बचे। तू क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है। वहाँ हवा पानी बदलेगा। यहाँ गांव वालों की मनहूस बातें सुनने के सिवा क्या रखा है? अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है, लेकिन ये तो सिर्फ मुस्कुराया जा रहा है। मामला कुछ गड़बड़ लगता है। ये तो गाड़ी की बात ही नहीं करती। लगता है मामला कुछ जमा नहीं है आपको। वापस चलें?
वासना, तुम्हारे पिताजी को शक हो गया है। इस वजह से मैंने कंपाउंड के पीछे आना छोड़ दिया है। परंतु मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम जानती हो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दहेज के लिए 50,000 का इंतजाम कभी नहीं कर सकेंगे। बेहतरी इसी में है कि हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। मेरे पास काफी पैसा है, जीवन भर तुमको रानी बना कर रखूंगा। कंपाउंड के पीछे लाल टंकी के पास रात के 2 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा रतन। वासना। जी पिताजी। मुझे बड़ी फिक्र लगी है तेरी। क्यों, क्या हुआ? बारिश के दिन करीब आ रहे हैं। पिछले साल तूने कहा था ना कि कई जगह से पानी टपकता है अंदर। हाँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, तेरा सामान मैं तेरी माँ के कमरे में रखवा देता हूँ। कुछ दिनों के लिए तू वहीं रह जा, फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। पिताजी, आज के दिन मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं कल चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। जरा देख लेता हूँ कहाँ पानी टपकता है। हाँ, तेरी माँ ने चाय बनाई होगी, जा लिया। अच्छा। कहाँ जा रही हो बेटी? सोई नहीं अभी तक? कहीं भी तो नहीं पिताजी, सर में बहुत दर्द हो रहा था, सोचा जरा खुली हवा में टहल लूं। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो बाप और बेटी जी भर कर बातें कर लेंगे, फिर तू क्या बात है? जरा कुछ ज्यादा परेशान नजर आती है, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर लेती हूँ। हाँ हाँ, चल आराम कर ले। अरे सुधा, इतनी रात में क्या सुधा कर रहे हो? खैर तो है? जन्म बस होती रहोगी क्या? अपनी बेटी की फिक्र भी रखा कर। क्या हुआ? दर्द से तड़प रही है। क्या हो गया उसे? क्या, जाकर देख, सर दबाकर सुला दे उसको। जल्दी करो वासना, अपनी गाड़ी का वक्त हो गया है। वासना नहीं, वासना का बाप आया है। मामा, बाबा मेरा था मामा। मामा? अब मामा कहते हो तो वासना तेरी कौन हुई है? वासना मेरी बहन। नीच, बदमाश, बहन की इज्जत के पीछे पड़ा है। बहन की इज्जत। मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं पागल हो गया था। मैं तुझे आज जान से मार डालता तो तेरा क्या जाएगा? जाएगी तो हमारी इज्जत। मगर एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर फिर तूने कभी इस हवेली का रुख किया तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर दिल्ली में फेंक दूंगा। मैं आज ही गाँव छोड़कर चला जाऊंगा। आज ही इसी वक्त। रतन? हाँ, उसने वासना को बहका दिया था। वासना उसके साथ आज रात को भाग रही थी। क्या कहते हो तुम? ये रहा सबूत, देखना। हाय राम, भाग रही थी? उसका दिमाग खराब हो गया क्या? और वो तो उसका भाई लगता है। इसीलिए तो मैं उस कमीने को पागल कुत्ता कहता हूँ। उसका सर तो मैंने कुचल दिया है, मगर अब वासना का इलाज करना चाहिए फौरन। लेकिन इलाहाबाद वाले तो दहेज में 50,000 रुपए मांगते हैं।
इसका क्या इलाज है? इलाज है, सुन। पहले अतीन की शादी होगी, वहां से जो दहेज आएगा उसे वासना की शादी हो जाएगी। ठाकुर कमल नयन सिंह जी, चरण छू कर कहता हूँ दाता कि अतीन बाबू तो हीरा है, हीरा, पर आपके बारे में कैसे छुपाऊंगा। और फिर चरण छू कर कहता हूँ दाता कि 50,000 का दहेज तो कोई इज्जतदार बड़े घर वाला ही देगा, पर कष्ट ये है कि मैं जहां पहुंचता हूँ उसके पहले आपका नाम पहुंच जाता है चरण छू कर। मिस्टर चरण छू जी। बैजू जी। एक काम करो तुम, फरमाइए। कैंची और उस तरह खरीद कर अपना हजामत का धंधा फिर से शुरू कर दो। जी। ये ब्याह शादी कराने का कारोबार तुम्हारे बस का नहीं है। दाता, आपके आशीर्वाद से छोटी मोटी आसामी को तो अभी भी मूड लेता हूँ, पर ये 50,000 की आसामी आपके लिए मूडना जरा असंभव सा लगता है, तो मैं आज्ञा लूं? सुनो जी। पड़ोस के गांव में एक लकड़हारा रहता है। जी हाँ। राम कन्हैया सिंह। हाँ। नाम सुना उसका? राम कन्हैया सिंह जो मैयत की लकड़ियां बेच बेच करके लखपति हो गया। उसकी एक भांजी है। जी हाँ, खेत की, बीए पास है, मगर शक्ल सूरत में इस पर भी राम कन्हैया के बड़े मिजाज है साहब। हाँ, वो आपकी बड़ी साली है ना मनोरमा देवी, उसके भतीजे अजय के मामले में बीच में पड़ा था, मगर राम कन्हैया ने घास नहीं डाली। कहने लगा कि ऐसे शराबी कबाबी को तुम्हें अपनी भांजी की जूतियां साफ करने को भी नहीं रख सकता। वहां आपकी दाल नहीं गलेगी सरकार। बैजू जी। तुम मुझसे अपनी दाल रोटी की बात करो। जी। राम कन्हैया सिंह के पास जाकर एक एक लफ्ज इस तरह कहो जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जी। रिश्ता पक्का करने में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। अजी साहब, बड़े घर की खुरचन से 10 आदमी पेट भरते हैं। लड़का आपके जैसे कारोबारी विचार वाला है, मोटरों के बिजनेस में है। 1,000 रुपए से तो शुरू हुआ है और इसी धंधे को बढ़ाने के लिए वो विलायत जा रहा है। विलायत जा रहा है? जी हाँ, ये देखिए ना, ये पासपोर्ट का फोटो। लड़का देखने में तो अच्छा है। अजी साहब, लखनऊ के सेठ लक्ष्मी नारायण जी लड़की के साथ 1 लाख रुपया दे रहे थे अंधेरे में चरण छूकर। 1 लाख रुपए? जी हाँ। तो फिर क्या हुआ? अजी लड़की बिल्कुल आधुनिक विचारों वाली, फैशन वैसन टिप टॉप, और लड़के को ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी तो हो मगर सुशील हो, धार्मिक विचारों वाली हो, पूजा किए बिना अन्न ग्रहण ना करे और रामायण पढ़े बिना खटिया ना देखे। बिल्कुल आपकी केतकी जैसी। लीजिए जल्दी से शगुन की मिठाई लीजिए। मैं तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हारी तरफ खींचता चला गया, लेकिन तुम्हारा मन भी इतना सुंदर है ये आज ही पता चला। तो फिर वो स्केच पूरा करने के लिए थोड़ा सा और वक्त दोगे? थोड़ा क्या, पूरी जिंदगी लिख दी है तुम्हारे नाम। ये तुमने मेरे मन की बात कैसे कह दी? दिल को दिल से राज होती है। डैडी! हेलो बेटे। डैडी, डैडी मीट अतिन सिंह। हेलो, हाउ यू? ये रसिकपुर राजवाड़ी के वारिस हैं डैडी। रसिकपुर? वैसे तुम काम क्या करते हो? जी मैं जेनिथ ऑटोमोबाइल्स में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हूँ। ओह आई सी। अरे विक्रम, आओ आओ आओ। हेलो अंकल। हेलो, हाउ यू? फाइन, थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी। अतिन, मीट विक्रम मेरे परम मित्रों में से हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उम्मीद है आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। जरूर जरूर। और ये है सुरेश कथुरिया, बहुत अच्छे पेंटर हैं। और ये है मिस्टर जानकी दास, यहाँ के लीडिंग जर्नलिस्ट, पियारो एंड व्हाट नॉट। वीना, मैं तुम्हारे लिए एक वंडरफुल न्यूज लाया हूँ। हमारी ग्रेट आर्ट सोसाइटी का उद्घाटन तुम्हारे डांस से किया जाएगा। करेक्ट। और साथ ही साथ तुम्हारे पेंटिंग्स की एग्जीबिशन भी की जाएगी। करेक्ट। जानकी दास ने सारे प्रेस को बुलाया है और हमें पूरा विश्वास है कि इसके बाद आप बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगे। वीना, डोंट यू वांट टू सेलिब्रेट इट इन एडवांस? Yes, why not? Go and help yourself. थैंक यू। वीना, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। I'll see you off. मुझे मालूम नहीं था कि तुम डांस भी जानती होगी। जानती तो नहीं, लेकिन अगर आप आएंगे तो खुशी के मारे नाचने लगूंगी। आप आएंगे ना? आऊंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? अच्छा बाय। बाय। अरे ये पोलो वाला यहाँ तक पहुँच गया।